नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब आईडी जीके लेफ्ट बाई प्रदीप स्वामी हिसार। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके एमसीक्यू 100 क्वेश्चन। क्लास नंबर है ये 2। तो शुरुआत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, इंडिया पर आक्रमण करते हुए मोहम्मद का साथ देने वाले अल बुरूनी ने घटनाओं का जिक्र किस प्रसिद्ध पुस्तक में किया है? किस प्रसिद्ध पुस्तक में किया है? ए आंसर है इसका राइट आंसर किताब उल हिंद में। किताब उल हिंद में किया है। इंडिया पर आक्रमण करते हुए मोहम्मद का साथ देने वाले अल बुरूनी ने घटनाओं का जिक्र किस प्रसिद्ध पुस्तक में जिक्र किया है? किताब उल हिंद में। ए आंसर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अगरवा का उल्लेख है? तो राइट आंसर है ए दिव्यावादन। दिव्यावादन में अगरवा का उल्लेख किया गया है पुस्तक में। क्वेश्चन नंबर 3, अल बुरूनी के अनुसार थानेसर के मंदिर में डेच निर्मित देवताओं की कई मूर्तियां थी? पित्तल। सी आंसर इसका राइट आंसर। अल बुरूनी के अनुसार थानेसर के मंदिर में पित्तल निर्मित देवताओं की कई मूर्तियां थी। क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियां दृष्टदंती और डेश है? सरस्वती। ए आंसर इसका राइट आंसर। हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियां एक तो है दृष्टदंती और दूसरी है सरस्वती नदी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठाकुर फेरू निम्नलिखित में से किसके दरबार में था? तो बी आंसर इसका अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे ये। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में हरियाणा के किस स्थान का नाम ऋग्वेद में मिलता है? तो मिलता है बी आंसर इसका राइट आंसर सरायणावत में मिलता है ये इसका ऋग्वेद में हरियाणा का नाम। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस ग्रंथ में कौरवों का उल्लेख मिलता है जिनके नाम पर कुरुक्षेत्र नाम पड़ा? तो शतपथ ब्राह्मण। ए आंसर इसका राइट आंसर। निम्न में किस ग्रंथ में कौरवों का उल्लेख मिलता है जिनके नाम पर कुरुक्षेत्र नाम पड़ा? तो ए आंसर इसका शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 8, महाभारत के नकुल दिग्विजय शीर्षक में निम्न में से किस क्षेत्र का विस्तार से वर्णन दिया गया है? तो बी आंसर इसका राइट आंसर रोहतक। महाभारत के नकुल दिग्विजय शीर्षक में निम्न में से किस क्षेत्र का विस्तार से वर्णन दिया गया है? तो रोहतक का दिया गया है विस्तार से वर्णन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वेद में हमें तत्कालीन कबीलों के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। इन कबीलों में सबसे महत्वपूर्ण कबीला था? ए आंसर इसका भरत। ऋग्वेद में हमें तत्कालीन कबीलों के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। इन कबीलों में सबसे महत्वपूर्ण कबीला था भरत। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस पुस्तक में मोहम्मद के थानेसर पर आक्रमण के समय हरियाणा की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है? तो ए आंसर है इसका किताब उल हिंद में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस शहरों की इब्न बतूता ने अपने भारत प्रवास के दौरान यात्रा की थी? भारत प्रवास के दौरान यात्रा की थी आंसी व हिसार। सी आंसर इसका राइट आंसर। निम्न में से किस शहरों की इब्न बतूता ने भारत प्रवास के दौरान यात्रा की थी? आंसी व सिरसा की। सी आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 12, इब्न बतूता द्वारा लिखी गई पुस्तक रेहला के अनुसार इस समय आंसी पर कौन सा शासन करता था? मलिक अशुंग। बी आंसर इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इब्न बतूता के अनुसार
प्राचीन समय में हरियाणा का कौन सा क्षेत्र लाल रंग के चावल के लिए प्रसिद्ध था जिसकी दिल्ली में बड़ी मांग होती थी? सिरसा। सिरसा में लाल रंग का जो चावल है वो मिलता था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस कृति से पता चलता है कि उसके पूर्वजों का संबंध कैथल से था? तो जियाउद्दीन बरूनी। सी आंसर इसका राइट आंसर जियाउद्दीन बरूनी। निम्न में से किसकी कृति से पता चलता है कि उसके पूर्वजों का संबंध कैथल से था? जियाउद्दीन बरूनी की कृति से पता चलता है कि उसका संबंध कैथल से था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा इतिहासकार लिखता है कि इस समय हरियाणा के लोग सुल्तान के शासन से खुश नहीं थे, इसलिए 1342 ईस्वी में जाट, भट्टी व मंडार जातियों ने मिलकर कैथल के सुल्तान के विरुद्ध युद्ध किया? तो इसका राइट आंसर है सी जियाउद्दीन बरूनी। क्वेश्चन नंबर 16, 1342 में जाट, भट्टी व मंडार जातियों ने मिलकर कहाँ के सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया? कैथल के विरुद्ध। बी आंसर है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने लिखा कि हरियाणा के लोग किसी भी कीमत पर तुर्क शासन को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने यहाँ के वीर योद्धा जाटाओं के नेतृत्व में तुर्क शासन के विरुद्ध विद्रोह किया? तो बी आंसर है इसका सदुद्दीन हसन निजामी। सदुद्दीन हसन निजामी। क्वेश्चन नंबर 18, मोहम्मद गजनवी के आसी व थानेसर पर आक्रमण की बहुमूल्य जानकारी निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक उपलब्ध कराती है? तो बी है इसका तारिक ए यामीनी। तारिक ए यामीनी मोहम्मद गजनवी के आसी व थानेसर पर आक्रमण की बहुमूल्य जानकारी निम्न में से कौन सी पुस्तक कराती है? तारिक ए यामीनी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस पुस्तक में 1038 ईस्वी में आसी पर मासूद की विजय का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है, सी आंसर है तारिक ए सबूकतगीन। तारिक ए सबूकतगीन। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस रचना में भूसंबंधी आंकड़ों में हरियाणा के क्षेत्रों का वर्णन बार बार आता है? तो ये है आईने ए अकबरी। आईने अकबरी में भूसंबंधी आंकड़ों का हरियाणा के क्षेत्रों का बार बार जिक्र आता है। क्वेश्चन नंबर 21, किस बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है कि श्रीकंठ जनपद के अंतर्गत आने वाले स्थानेश्वर के शासक वैश्य थे? वैश्य थे तो कौन से थे? सी आंसर है मंजूश्री मुल्कलब। मंजूश्री मुल्कलब। क्वेश्चन नंबर 22, बौद्ध ग्रंथ मझीम निकाय के अनुसार हरियाणा के किस शहर में महात्मा बुद्ध ने सत्यपात का उपदेश दिया था? तो ये दिया था धनकोट। बी आंसर इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, हरियाणा प्रदेश में जैन धर्म को पुनर्जीवित करने का श्रेय जैन साधु जिन वल्लभ को जाता है। जिन वल्लभ किस स्थान पर रहते थे? बी आंसर इसका 80 में। चीनी सैलानी हुएन सांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के किन शहरों के वैभव और शक्ति की चर्चा की गई थी? तो ये की गई थी थानेसर। क्वेश्चन नंबर 25, बौद्ध साहित्य में थानेसर का क्या नाम मिलता है? डी आंसर है इसका दूना। बौद्ध साहित्य में थानेसर का क्या नाम मिलता है? दूना। बौद्ध साहित्य में थानेसर का क्या नाम मिलता है? थूना। सॉरी, ये थूना है, थूना नहीं है। बौद्ध साहित्य में थानेसर का क्या नाम मिलता है? थूना। क्वेश्चन नंबर 26, किस पुष्पभूति सम्राट को सोनीपत अभिलेख में
सुगत कहा गया है जो बौद्ध धर्मी थी? तो सी आंसर है इसका राज्यवर्धन। राज्यवर्धन को पुष्पभूति सम्राट को सोनीपत अभिलेख में सुगत कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 इंपॉर्टेंट है ये। तैमूर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेवात के शासक देश द्वारा भेजे गए तोते उसे बहुत सुंदर लगते थे। तो किसके द्वारा भेजे गए तोते उसको सुंदर लगते थे? बहादुर नादिर खां। बहादुर नादिर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। बाबर की आत्मकथा तजुक ए बाबरी के अनुसार हरियाणा का कौन सा शहर कपास की मंडी के लिए प्रसिद्ध था? तो सी आंसर इसका नारनौल। क्वेश्चन नंबर 29। हरियाणा के प्रथम हास्य कवि माने जाने वाले मीर जाफर जटल निम्न में से किस शासक के दरबार में कवि थे? तो सी आंसर इसका औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 30। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में नारनौल के बाजारों का जिक्र किस नाम से किया है? ये आंसर है गुदड़ी। क्वेश्चन नंबर 30 है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में नारनौल के बाजारों का जिक्र किस नाम से किया है? ये आंसर इसका गुदड़ी। क्वेश्चन नंबर 31। महात्मा बुद्ध द्वारा अपनी पदरज में पवित्र किए गए स्थानों में हरियाणा में सर्वाधिक चरित्र नगर कम्मादम था, जिसे वर्तमान में कहा गया है कैथल। क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर है 1। संगीत के 7 सुरों पर पाया गया शिलालेख हरियाणा के किस स्थान से है? संगीत के 7 सुरों पर पाया गया शिलालेख हरियाणा के किस स्थान से मिला? तो ये मिला अगरवा। ए आंसर इसका अगरवा में संगीत के 7 सुरों में पर पाया गया शिलालेख हरियाणा के अगरवा में मिला। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए थे? तो ये हुए थे यमुनानगर में। अशोक के शिलालेख कहाँ पर प्राप्त हुए थे? यमुनानगर में। और सारे गामा पादानिशा ये शिलालेख हरियाणा के किस स्थान से मिला? तो ये मिला अगरवा। हरियाणा के किस जिले में अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए थे? यमुनानगर। अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए थे यमुनानगर में। डी आंसर इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है। हरियाणा के किस स्थान से कुषाण वंश के लगभग 5000 तांबे के सिक्के मिले? तो ये मिले थे सोनीपत में। ये आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 4। खोखरा कोट स्थल हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? ए आंसर इसका रोहतक। क्वेश्चन नंबर 5। मौर्य काल के स्तूप और अवशेष हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए? सी है आंसर इसका अगरवा। क्वेश्चन नंबर 6। हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रसार देश द्वारा पुष्ट होता है? तो ये है ये आंसर इसका टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख में हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रसार का मिलता है। इसमें लिखा गया है टोपरा अभिलेख में क्या लिखा गया है कि बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार करते थे वो टोपरा अभिलेख में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है। हरियाणा में किस स्थान पर 5000 वर्ष पुराना 2 किलो धातु का मुद्रा जैसा प्रतीक मोहर रूपी चिन्ह प्राप्त हुआ था? तो सी आंसर इसका भूत बुहान। ये सी आंसर है बत्तू बुहान। सॉरी ये है बत्तू बुहान। हरियाणा के किस स्थान पर 5000 वर्ष पुराना 2 किलो धातु का मुद्रा जैसा प्रतीक मोहर रूपी चिन्ह प्राप्त हुआ था? बत्तू बुहान में। सी आंसर इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है। शासक विग्रहराज फोर्थ के 3 शिलालेख किस स्तंभ में है? तो ये है टोपरा स्तंभ में। शासक विग्रहराज फोर्थ के 3 शिलालेख किस स्तंभ में मिलते हैं? टोपरा स्तंभ में। क्वेश्चन नंबर
9 अशोक का स्तंभ मूल रूप से कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया अम्बाड़ा में। ए आंसर इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 हरियाणा का सबसे पुराना संदर्भ देश के अभिलेखों में पाया जाता है? तो बी आंसर है चहामान। चहामान अभिलेख में हरियाणा का सबसे पुराना संदर्भ अभिलेखों का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 हरियाणा के कितने अभिलेख प्राप्त हुए? हरियाणा में कितने अभिलेख प्राप्त हुए? 37। सी आंसर इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 हरियाणा राज्य अभिलेख की स्थापना 1975 में कहाँ की गई? पंचकुला में। बी आंसर इसका। हरियाणा राज्य अभिलेखागार की स्थापना 1975 में कहाँ की गई? पंचकुला में। अभिलेखागार क्या होता है? जहाँ पे मतलब अभिलेखों का संग्रह किया जाता है, इकट्ठे किए जाते हैं, रखे जाते हैं कि आने वाली पीढ़ी उनको देख सके। तो इसका ये 1975 में पंचकुला में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है किस अभिलेख के अनुसार हरियाणा शब्द की उत्पत्ति हरियाणक शब्द से हुई है? तो ये है पालम बावली। ए आंसर बी दिल्ली स्तंभ में अभिलेख और चहामन अभिलेख। तो ये उपयुक्त सभी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 किस अभिलेख के अनुसार हरियाणा शब्द में हरि शब्द का प्रयोग भगवान विष्णु के लिए किया गया? तो ए आंसर इसका पालम बावली अभिलेख में पालम बावली अभिलेख में हरियाणा शब्द में हरि शब्द का प्रयोग भगवान विष्णु के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 किस शिलालेख के अनुसार हरियाणा को हरियाणा कहा गया है? तो ये है तामोर शिलालेख, चाहमन अभिलेख और ओनाराज अभिलेख। तो ये डी आंसर आएगा इसका उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 हरियाणा से प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? ए आंसर इसका टोपरा। क्वेश्चन नंबर 17 किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि हरियाणा कभी मौर्य साम्राज्य का भाग था? तो ए आंसर इसका टोपरा अभिलेख से पता चलता है कि हरियाणा कभी मौर्य राज्य का भाग रहा था। क्वेश्चन नंबर 18 हरियाणा में दूसरा प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? ए आंसर है शुग। हरियाणा में दूसरा प्राचीन अभिलेख कहाँ से मिला? शुग। ए आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 19 किस अभिलेख में वर्णित 12 कड़ी की लिखाई का संपूर्ण भारत में 12 कड़ी का सबसे पुराना नमूना माना जाता है? तो ये शुग है। ए आंसर इसका राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 20 किस स्थान पर प्राप्त अभिलेख में विष्णु के एक मंदिर तथा 2 सरोवरों के निर्माण की बात कही गई है? तो सी आंसर इसका तोशाम में अभिलेख में विष्णु के एक मंदिर तथा 2 सरोवरों के निर्माण की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 21 किस अभिलेख में पता चलता है कि हिसार प्राचीन समय में एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो रहा था? तो ये सी आंसर है गुजरी महल के से पता चलता है ये। क्वेश्चन नंबर 22 पिंजौर से प्राप्त 3 अभिलेख में जिनसे पता चलता है कि पहले पिंजौर को पंचपुर कहा जाता था, जिसके द्वारा खोजे गए हैं? किसके द्वारा खोजे गए? ये बी है इसका जे.डी. कनिंघम के द्वारा खोजा गया है ये। क्वेश्चन नंबर 23 किस अभिलेख से पता चलता है कि योद्धों की राजधानी रोहतक थी? अगरवा अभिलेख से पता चलता है कि योद्धों की राजधानी रोहतक थी। किस अभिलेख से योद्धागण की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने में सहायता मिलती है? तो इसका ए आंसर है अगरवा। क्वेश्चन नंबर 25 किस स्थान से प्राप्त अभिलेख से हर्षवर्धन के वंश वृक्ष का ज्ञान होता है? बी आंसर इसका राइट आंसर सोनीपत। क्वेश्चन नंबर 26 प्रतिहार राजा भोज के काल का अभिलेख हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त हुआ? सी आंसर इसका दोनों पेवा और सिरसा से प्राप्त हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस अभिलेख से हरियाणा की धार्मिक दशा समझने में सहायता मिलती है? सही आंसर इसका सिरसा। सिरसा अभिलेख से हरियाणा की धार्मिक दशा समझने में सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 28, किस अभिलेख में तैमूर शासक महेंद्रपाल को हरियाणा का शासक दर्शाया गया है? ये आंसर है पेहवा। पेहवा अभिलेख में महेंद्रपाल को हरियाणा का शासक दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस स्थान से प्राप्त टेबलेट ईंट पर संगीत के 7 सुर अंकित है? ये आंसर इसका अगरवाह। निम्न में से किस स्थान से प्राप्त टेबलेट ईंट पर संगीत के 7 सुर अंकित है? अगरवाह। अगरवाह में ही मिला था ये सारेगामापाधानिसा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से किस अभिलेख में कुरुक्षेत्र को महातीर्थ की संज्ञा दी गई है? बी आंसर है लाहौर हिंद चीन। लाहौर हिंद चीन। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया? सी आंसर इसका करनाल। करनाल का जो अभिलेख है वो खरोष्टी लिपि में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस अभिलेख की विषय वस्तु रामायण से संबंधित है? तो ए आंसर है नचार खेड़ा। नचार खेड़ा अभिलेख की विषय वस्तु रामायण से संबंधित है। नचार खेड़ा अभिलेख की जो विषय वस्तु है वो रामायण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली को दर्शाया गया है? तो लाडून। लाडून अभिलेख में हरियाणा की राजधानी को दिल्ली दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा अभिलेख 80 पर चौहानों के अधिकार की पुष्टि करता है? तो डी आंसर है बिचौलिया। डी आंसर है बिचौलिया अभिलेख में 80 पर चौहानों के अधिकार की पुष्टि करता है। क्वेश्चन नंबर 35, किस अभिलेख का संबंध चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय से है? तो सी आंसर इसका 80। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस अभिलेख में हरियाणा का को स्वर्ग बताया गया है? तो दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख। दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख में हरियाणा को स्वर्ग बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, 1338 ईस्वी में प्राप्त निम्न में से किसके अभिलेख में हरियाणा को स्वर्ग कहा गया है? तो बी है मोहम्मद बिन तुगलक। 1328 ईस्वी में प्राप्त निम्न में से किसके अभिलेख में हरियाणा को स्वर्ग कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सा पहला अभिलेख है जिसमें दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्र को हरियाणा क्षेत्र कहा गया है? तो ए आंसर है पालम बावली अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस अभिलेख में हरियाणा का नाम हरियंक बताया गया है? तो सी आंसर है इसका बोहरा। बोहरा। बोहरा अभिलेख में हरियाणा का नाम हरियंक बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस अभिलेख में दिल्ली को हरियाणा का एक नगर बताया गया है? तो ये राइट आंसर है सारवान। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्राचीन शिव मंदिर का अभिलेख निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है जिस पर मौर्यन लिपि, देवनागरी लिपि तथा मूलीय लिपि के शब्द मिलते हैं? तो ये मिला है बहलोलपुर करनाल में। बहलोलपुर करनाल में जो अभिलेख मिला है उसमें प्राचीन शिव मंदिर का जिक्र मिलता है जिस पर मौर्यन लिपि, देवनागरी लिपि, मूलीय लिपि के शब्द मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हरियाणा में विभिन्न स्थान से प्राप्त हुए सिक्कों को हम कितनी श्रेणियों में बांट सकते हैं? डी आंसर है 5 श्रेणियों में बांट सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 43 है, अगर जनपद के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं अगर जनपद के सिक्के अगरवा, बरवाड़ा, औरंगाबाद, उपयुक्त सभी तीनों में मिले हैं। ये अगरवा, बरवाड़ा, औरंगाबाद में अगर जनपद के सिक्के मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, कुनित गणराज के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं शुग वह जगाधरी, बुढ़िया,
और करनाल, तीनों से मिले हैं, उपयुक्त सभी आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 45 है, पुष्प भूतियों के सिक्के हरियाणा में किस स्थान से मिले हैं? तो इसमें दिया हुआ है कोई नहीं, जो इसमें आंसर दिया हुआ है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 है, तमोर तथा चौहान के सिक्के प्रदेश के किस स्थान से मिले हैं? तो ये मिले हैं ए बुढ़िया और सी जगाधरी, बुढ़िया और जगाधरी से तमोर और चौहान के सिक्के प्रदेश के मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 47, हरियाणा में ज़्यादातर किस धर्म से संबंधित मूर्तियां मिलती है? हिंदू धर्म से। क्वेश्चन नंबर 48 है, असीनगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो ये है आसी में। क्वेश्चन नंबर 49, अल बुरूनी के अनुसार थानेश्वर के मंदिर में डैश निर्मित देवताओं की कई मूर्तियां मिली थी? पित्तल। अल बुरूनी के अनुसार थानेश्वर के मंदिर में पित्तल निर्मित देवताओं की कई मूर्तियां मिली थी, ये पहले भी आया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 है, हरियाणा में मिली सबसे पुरानी मूर्तियां किसकी है? तो ये है यक्षिणी की, यक्षिणी की, सी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 51 है, शैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति हरियाणा के किस स्थान से मिली है? तो ये फिजूलपुर सोनीपत से मिली है। शैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति हरियाणा के किस स्थान से मिली है? तो ये मिली है फिजूलपुर सोनीपत। तो सोनीपत से आपको याद रखना है, विष्णु भगवान क्या थे? सोए हुए थे, तब ये सोए हुए की मूर्ति मिली है, तो ये मिली है सोनीपत में। क्वेश्चन नंबर 52 है, सूर्य देवी की मूर्ति हरियाणा के किस स्थान से मिली है? अगरवा से। सूर्य देव की जो मूर्ति है वो अगरवा से मिली है, और अगरवा से ही सारे गामा पा धा नि सा ये जो मिले हैं संगीत के सुर, ये भी अगरवा से ही मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, हरियाणा में जैन मूर्तियां मुख्यतः कहाँ से प्राप्त हुई है? आशी व रानीला से। जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है आशी व रानीला से। क्वेश्चन नंबर 54, बलराम की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? स्थलभोर रोहतक, स्थलभोर रोहतक से बलराम की मूर्ति प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 55, समुद्रगुप्त काल के सिक्के हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए? तो ये मिले हैं मिथ्याथल। क्वेश्चन नंबर 56, समुद्रगुप्त का परशु प्रकार का सोने का सिक्का किस स्थान पर मिला? तो मिथ्याथल से ही मिला, ये सी आंसर इसका राइट आंसर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे 100 क्वेश्चन से भी 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा ही हुए हैं। धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री श्याम, राधे राधे।